राम राम दोस्तों, माटी की महक पे आपका स्वागत है। मैं आपका अपना भाई भड़क सिंह और आज हमारे गेले कुछ युवा किसान भाई हैं, उनसे बात करांगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो भाई आज जो किसान जो ट्रैक्टर रैली निकली है, रैली न्यू नरेला कहेंगे क्योंकि बहुत सारे लाखों की संख्या में ट्रैक्टर थे उड़े, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो कल केला का आपने कैसा फैसला होगा? भाई फैसला जो है, एक तो अगर मान लिया सरकार नू सोचती होगी भाई हम दबाव में किसी चीज तो पीछे हट जावांगे, भाई हम पीछे हटने वाले नहीं। हाँ कितनी है कम्बा हो जाओ भाई, हम अपनी चीज पर नुआ डे रवांगे, अपना हक लेकर रवांगे भाई। किसान एकता जिंदाबाद का नुआ नारे लगाएंगे, नुआ भीड़ रहेगी, सारे काम नुआ होंगे। रही बात भाई सरकार की, ये बीजेपी की इसी तीसी करके दर देंगे चकर देगा, आगे एक वोट भी मिल जाए बीजेपी ने तो बता दियो भाई इन्हें किसाना का हक खाया है, सारे काले काम करे हैं। मोदी ने नाश कर दिया देश का, कुछ नहीं कराई नहीं थी। रही बात हरियाणा में खट्टर सरकार गिर भैया चकर देगा, जीत भी इलेक्शन आवा है, उड़ जा गए धरती में बैठ जाए, रोटी खा ले हम नू करा। हाँ ये कुछ नहीं करते भाई, सारे युवा आदमी ठैली अंडे, किसी द्वारा काम नहीं, रोजगार नहीं, और ऊपर तो हमारी फसलों का दाम नहीं भाई। एक बार देखो चौकर देगा आस पास कमाओ भाई, घर तो नौजवान बूढ़े बाढ़े सब के अपने भाई बड़े आदमी घर तो बाहर आ रहे हैं। ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है भाई, सोचने की बात है तो अपना होटलों में सोए हैं, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। ए भाई किसान भैया की तरफ भी देखो भाई, इनका भी हक, इन्हें भी अपना हक मिलना चाहिए। अपनी एक जंग लड़ रहे हैं भाई, अपने हक की लड़ाई है भाई, सारे भाई साथ दो और भाई अपने हक की लड़ाई है ना, लड़ांगे और जीतांगे। तो दूसरी बात भाई, नए किले पे झंडा अपना घूमेगा भाई के ना, मोदी नहीं आओगा। तो ये मान लो मोदी ने बात नहीं मानी तारी, मोदी बात नहीं मानते ना भाई, हम भी बात नहीं मान लेंगे, हमारे बैठे रहेंगे, आंदोलन और बढ़ेगा और आगे न बैठेंगे और भी बढ़ाएंगे। आगे न यू टीकरी बॉर्डर नहीं रहेगा, टीकरी बॉर्डर तो भी आगे न बढ़ाएंगे भाई। कहते नू मान जाओ टीकरी बॉर्डर थी सीमित रहेंगे नहीं भाई, इस ताकत जावांगे हम। तो 26 जनवरी में बड़ा प्रोग्राम बन सके। 26 जनवरी ने इतना बड़ा प्रोग्राम कर देंगे, आज देश में इंडिया में कदे ऐसा प्रोग्राम नहीं होया होगा, ऐसा प्रोग्राम करेंगे भाई। तो ऐतिहासिक किसान आंदोलन ये बनता जा रहा है भाई, दिन प्रतिदिन बहुत लाखों हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं लगातार। हाँ जी बोलना चाहोगा और कोई भाई बोल लगा आप? हाँ जी दसो। हाँ जी भाई साहब, मोदी साहब साडा निवेदन तेन एक ही बारी है, सजना अं साइकिल ते आए हैं, साइकिल ते पंजाब तो साडी लत्तां दुखदियां, मैं अज पहुंचा इत्थे। मैनू ये पता लगा भी तू कहता नखरे ते नखरे चलन दे नहीं, बिल्कुल चलने, कानून तेनों वापस करने पैने आ। जितना तो मर्जी भज लै, वो तेनों तो लानत मेरी गुरद्वारे मिल गई, लानत तेनों लानत गुरद्वारे मिल गई, लानत तेरे लानत है बंदे दी। वो जिन्होंने गुरबाणी ने कुछ कह दिता वो पल्ली की रह गया। जितना मत्था टेकन गया तेनों की शाबा मिली ही सामने दसी आन के। बेनती है भी कानून काले तिन्ने वापस ले ला तो तेरी बहुत चंगल है, तेरी शाबाशी है। अगर ये नहीं लेगा असी मरते पे जाइए पर वापस नहीं जावांगे, बिल्कुल नहीं जावांगे। तो भाई नु कहना है पाजिया का कि वापिस नहीं जाओगे, मर सकते हैं लेकिन वापिस नहीं जान चली जाएगी भाई, आड़े बैठे रहेंगे, पीछे नहीं हटांगे, ये हमारी जुबान है भाई। नू अड्डे रहेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ांगे और नू ट्रैक्टर आवेंगे, नू मौज रहेगी, अड़े अपनी लड़ाई न लड़ांगे और जीतांगे भाई खुल। तो राम राम दोस्तों, फिलहाल बात हाँ बोलो। मोदी जी 2014 में जब इलेक्शन था एक प्रचार करके आए थे, काला धन वापिस आएगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार है। लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और पूरे बहुमत से मोदी जी को हमने गद्दी पे बिठा दिया। गद्दी में बैठने के बाद सबसे पहले क्या लेकर आया? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। और देखो धर्मेंद्र भी झाड़ू उठा रहा है, इमाम मालिनी बिठा रही है, अमिताभ बच्चन बिठा रहा है, साढ़े बिठा रहा है। क्या कर रहा है? इनको सफाई अभियान चल रहा है जी भाई, बड़ी सफाई हो रही है, सारे देश में गदर मचा दिया। फिर क्या आया उसके बाद? नोटबंदी। नोटबंदी से क्या होया भाई? होया किसी का फायदा? दुखी और हो गए। बैंक के गवर्नर कहते हैं जी हमें नोटबंदी का नहीं पता लग गया था क्या फायदा होया है। उसके बाद क्या आया भाई? उसके बाद क्या आया था भाई? जीएसटी किसी व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा, जीएसटी किसी व्यापारी का समझ में नहीं आ रहा भी। उसके बाद फिर क्या आएगा भाई? इनका राम मंदिर का मुद्दा, और राम मंदिर का मुद्दा मंदिर के पुजारियों को आज तक भी पसंद नहीं आया। पुजारियों का तो लोग इलाज चुरा पे, और कौन बैठ गए वहाँ पे? ट्रस्ट वाले बैठ गए भाई। फिर कौन आएगा भाई?
CAA यू कहे था भाई, पता था हम लोग से, सुना ही है। नहीं कोई मुसलमानों को पसंद नहीं आया, मुसलमानों को CAA पसंद नहीं आया। फिर क्या गया, नहीं 3 तलाक, मुसलमान ने फिर पूछ दी, नहीं कोई क्या भाई, नहीं थारी समझ में नहीं आया, यू मतलब मुसलमान ने को 3 तलाक भी समझ में नहीं आया। भाई के तो लेकर आवा है और किसके समझ में आवा है, ईब के लेकर आयु 3 किसान बिल विरोधी। अब किसान बैठे धरने में, नहीं थारी समझ में नहीं आयु, थारी समझ में नहीं। अरे भाई जिसके लिए तो बनाना लग रहा है, जब उन्हें की समझ में नहीं आ रहा है फिर तो किसके खतर बनाना लग रहा है। जितने भी इतना करे हैं, किसी भी बनाने वाले को उसका फायदा नहीं मिल रहा। बैंक वाले का हमने नोटबंदी नहीं समझ में आ रही, किसान का किसान बिल नहीं समझ में आ रहा, मुसलमान कहते हमें 3 तलाक नहीं पसंद आया, एक कहता हमें 370 वाले नुका हमें पसंद नहीं आई, 370 कश्मीरी कह रहे हैं। अरे कश्मीरी पंडित कह रहे हमें मकान दे दे, तुम्हारे लिए थोड़ी 370 थोड़ी आई है। 370 का क्या मतलब होता है भाई, जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले थे मुसलमान ने, उनको वहाँ जाकर जगह मिलेगी, उनका घर बार मकान, उनके खेत बाग उनको मिलेंगे। मैं मांगा बाग उनको थारी समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हारे लिए थोड़ी बनाया है। ये तो खाली अंडानी और अंबानी के लिए हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ है इस देश में सारे का सारा अंडानी और अंबानी के लिए हो रहा है। भाई हम ना अंडानी और अंबानी की स्थिति को ना करिए। एक मिनट भाई रह रहा, इस देश में जो भी कुछ हो रहा है खाली अंडानी अंबानी के लिए हो रहा है। क्या कार्य है इस देश के अंदर, इस देश के अंदर थे ये गुजराती आए थे, गुजराती हिंदुस्तान आज़ादी के बाद में क्या क्या था इसने ने कहा मैं पूरे हिंदुस्तान को गुजरात मॉडल बनाऊंगा। मेरे सारे हरियाणा पंजाब के भाई खड़े हैं और सारे खेत से संबंधित खड़े हैं। मैं एक दावे के साथ में कहता हूँ, हरियाणा और पंजाब की गंदी से गंदी बंजर से बंजर जमीन छाट लो, जिस डिस्ट्रिक्ट की तुम्हें अच्छी लगती हो, उसके 2 किले का मुकाबला गुजरात का जो टॉप मोस्ट जिला है ना, उनसे मुकाबला करवा दे। जे हमारी फसल ज़्यादा होगी, उनकी ज़्यादा होगी, हमारा फसल फिर भी ज़्यादा होगी। और हम बका दिए कि गुजरात मॉडल बनाऊंगा, गुजरात, अरे गुजरात मॉडल हरियाणा पंजाब का बनाएगा के, तेरा तो बहुत आगे हम। आज भी गुजरात के अंदर क्या है, सबसे बड़ा घोटाला कर रहे थे किस चीज़ में, जब गुजराती 1 नंबर इकट्ठा गोतते हैं। मैंने जब से 100 संभालिया मैंने का घोटाला देखता लग रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या घोटाला कराया था, भूकंप में घोटाला करके, ये जहाँ पे भूकंप आया था ना, मैंने अच्छी तरह से भूकंप देखा है। वो भूकंप ऐसी जगह पे आया था, वहाँ पे 2 मंजिल का मकान नहीं है। वहाँ पे ये आया था कच्छ के रण में, कच्छ और भुज दोनों बराबर हैं। वहाँ पे कोई 2 मंजिल का मकान नहीं है। ये 3 गांव थे छोटे छोटे से, 5000 की आबादी कोई गांव नहीं था उनमें, 2-2 ढाई हजार के गांव हैं और सिंगल स्टोरी के मकान है, ईंटा की दीवार है, छत टप्पर है उसके ऊपर में। वहाँ पे ज़्यादा उस एरिया की टोटल आबादी जोड़ूंगा ना, उस टोटल एरिया की आबादी 20-25 हज़ार से फालतू आबादी नहीं है। और बताया तो डोनेशन की बात, इस भूकंप के अंदर इतना डोनेशन आया वर्ल्ड के अंदर से, इतना आज तक से डोनेशन नहीं आया होगा। अगर वो डोनेशन के रुपए उन भूकंप पीड़ितों को मिल जाए, हर आदमी करोड़पति हो सकता है। इससे भी ज़्यादा डोनेशन आई थी, मगर दिया किसको है, सब खाए गए छाड़े गुजराती लुटेरे। ये गुजरात के 1 नंबर के लुटेरे हैं। सबसे पहला लुटेरा कौन है, अंडानी। कहाँ का है अंडानी मालूम है आपको, गुजरात का है। अंबानी कहाँ का है, गुजरात का है। अमित शाह कहाँ का है, गुजरात का है। मोदी कहाँ का है, गुजरात का है। नीरव मोदी कहाँ का है, गुजरात का है। मोल चौकसी कहाँ का है, गुजरात का है। और तो बताऊँ, सबसे बड़ा रेपिस्ट बापू आसाराम, ये भी गुजरात का है। आसाराम भी गुजरात का है। सही बोल रहे हैं पाजी। दूसरा बताऊं गुजराती तुम्हारे को, एक था कौन, हिंदुस्तान के अंदर स्टाम्प पेपर घोटाला हुआ था, शायद किसी को मालूम है, नहीं मालूम है, बहुत मोटा घोटाला हुआ था स्टाम्प पेपर का। उसके अंदर भी चार्जर 100 राज था, वो भी कौन था, गुजराती था। फिर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था शेयर मार्केट के अंदर, ये तो अभी ताजी बात है शेयर मार्केट की, तो उसका मास्टरमाइंड कौन था, अरशद मेहता। ये सारे गुजराती ठग हैं। इन गुजरातियों ने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया, हमारी आंखों में पट्टी बांध दी और गुजरात मॉडल करके पूरे हिंदुस्तान की तबाही मचा दी है इसने। उसके अच्छा ये भाई इलेक्शन की बात, जब 2014 का इलेक्शन आया, इसने सोचा भी औरतों के तो मैं हार जी क्या हूँ, गुजरात का मेरा पता नहीं क्या होगा, मुझे इलेक्शन कहाँ से लड़ना चाहिए। इसने अपने लिए सेफ जगह मालूम है कौन सी ढूंढी थी, कहाँ ढूंढी थी इसने, वाराणसी ने बनारस ढूंढी थी इसने। और बनारस का मालूम है क्या है, वहाँ बनारस में मीटिंग करी इसने, कहा यार तुम हो सबसे बड़े ठग, तुम्हें एक सरदार की ज़रूरत है,
तुम बनारस का ठग हो ना, तुम्हें एक बहुत बड़ा ठग चाहिए, और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग मैं हूँ। तुम मेरे को चौधरी बनाओ, मैं तुम्हारे यहाँ इलेक्शन लड़ूंगा और फिर इस देश को ठगेंगे सारे को। ये सारे के सारे गुजराती ठग इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे के सारा इस हिंदुस्तान को लूट कर इस गुजरात के अच्छों करना लुटवाना चाह रहा है। इन्होंने क्या कहा था, सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ क्या पट्टी बंद की, हमने सबका मतलब सारे देश में गंदा होगा यूँ, फिर तो हमारी इसमें पता क्या है, सबका मतलब जानते हो भाई क्या हुआ था, मैं जाना मैं बताऊँ क्या हुआ है, नहीं बता रहा। सबका मतलब होता भाई उप का मतलब क्या, छोटा सा, यानी कि ये तो उप भारत का में थोड़े से भारतीयों को विकास करेगा, सारे का नहीं करता, जो सबका करेगा। और सबका मतलब तुम समझते होंगे, जैसे कहते हैं सब डिवीजन का मतलब छोटी सी डिवीजन, इसमें तो आपने सब डिवीजन बना रखा है। उस सब डिवीजन में ये मोदी भी, नीरव मोदी भी, चौकसी भी, आसाराम भी, अंटानी भी, अंबानी भी, ये उस सब डिवीजन में है। ये सब डिवीजन का विकास करा, सब भारत का नहीं करेगा ये। और इससे कुछ नहीं करता भाई, और बता दो, और तो पूछ ले, चलो कुछ पूछना है तो भाई। हाँ जी भाई। भाई सारे भाई है ना, क्या नाम दिखाई दिए भाई सब प्रार्थना है भाई, दे दिया। एक जो अपने बुजुर्ग आदमी साथ दे रहे ना, नू एक युवा शक्ति उभर का हो, और भाई साथ दो किसान भैया का सबका बढ़ चढ़ का भाग लो। और दूसरी बात भाई, नू कह दे बोला पंजाबी इकट्ठे हो रहे नहीं भाई, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार सारी स्टेट सब अड्डा है। और भैया ही गेल, हाँ जीत ही अड्डाएंगे, उड़े अड्डाएंगे, फांसी ला देंगे खट्टर का, सांस लेनी जगह नहीं छोड़ा भाई। दूसरी बात भाई, हरियाणा, पंजाब भाईचारा, इलेक्शन आ जाए जब तक ये भाई घर में बब्बू कहने लग जाए, भाई नू कराएंगे, नू दो संत ने साड़ा बेग गया चोर, हुआ भाई चोर, मरा बेटा खेता में पूरी ठामता अंडा था जब तक नू कहन देव गेरे। अरीब बला 1.5 महीना हो गया, किसान भाई बैठे